नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू मून गाइडेंस। न्यू मून गाइडेंस आपके लिए क्या है सितंबर के मंथ के अंदर। यहाँ पर आपके लिए दो चॉइसेस हैं। पहला है राइडर, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है चाइल्ड, नंबर 13, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी भी पाइल पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, या फिर स्क्रॉल करके उसे चेक कर सकते हो। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल गाइडेंस है। प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड नंबर से ही मुझे कांटेक्ट करें, किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और नंबर से मुझे कांटेक्ट ना करें। Okay, thank you so much. Let's start with your reading. हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द राइडर सेलेक्ट करा है, नंबर 1, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स, क्या है एनर्जी, क्या है आपके लिए मून गाइडेंस। ओके, पहला कार्ड आया है चेंज का, नंबर 35। सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वैनिंग मून। देन वी हैव सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। देन वी हैव डेथ का कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1, ठीक है। बहुत क्लियरली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, किसी तरह की नई शुरुआत भी ये हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ बदल रहा है, पुराना कुछ छूट रहा है आपकी लाइफ से और कुछ नए में आप स्टेप इन कर रहे हो, नए में आप जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए अपने प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ, अपने प्रेजेंट सिनेरियो के साथ, कि आप उस बदलाव को, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप पूरी तरीके से उस चेंज के अकॉर्डिंग नहीं बदल पा रहे। यहाँ पर पाइल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप बार बार पास्ट को याद करते हो, पास्ट को रिमेंबर करते हो, पास्ट में स्टक हो, ठीक है। पास्ट के किसी गिल्ट में स्टक हो, या फियर में स्टक हो, या इनसिक्योरिटीज़ में स्टक हो, या किसी ने आपके साथ अगर कुछ बैक स्टेपिंग की है या अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, तो आप उन्हीं चीज़ों को बार बार सोच रहे हो, उन्हीं चीज़ों को रीएनालाइज कर रहे हो, री एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। एंड इस वजह से अब जो नया बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, जो नई चीज़ आ रही है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली उसको पुश बैक कर रहे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये आपको सामने से नज़र भी आ रहा हो आपकी लाइफ में कि ऐसा हो रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। द रीज़न इज़ कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आनी है वो ऑटोमेटिकली डिले हो रही है इसी पर्पस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो सिंपल स्वीट वर्ड्स में, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ठीक है। आप एनर्जेटिकली, आप साइकोलॉजिकली किसी चेंज के लिए फ़िलहाल प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है। और प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप किसी तरीके के चेंज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। अगर ये रेजोनेट हो रही हो तो ही आप इसे देखें, अदरवाइज़ आप कोई और फाइल पिक कर सकते हो या जर्नल गाइडेंस चेक कर सकते हो। आपके लिए और क्या है, आपके लिए है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपकमिंग टाइम में एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ये नई शुरुआत आपको बहुत कुछ नया ला कर देगी, बहुत बदलाव ला कर देगी, बहुत फ्रेश एनर्जी ला कर देगी, आपको क्रिएटिविटी ला कर देगी, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ला कर देगी, आपके इमोशंस बहुत स्टेबल करेगी। इस टाइम पर आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आप इमोशनली कभी कभी बहुत बहुत सैड फील करते हो, एंड कभी आपको सब चीज़ें प्रिटी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमोशनली अनस्टेबल एनर्जी मैं कह सकती हूँ, या फिर इन जनरल टर्म्स जिसको हम बोल सकते हैं मूड स्विंग्स। तो यहाँ पर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फ़ील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हर एक चीज़ से, हर सिचुएशन से बस लड़ना ही पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, जो आपको कंप्लीट फ़ील नहीं करने दे रही, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपने आप को हाफ़ फ़ील कर रहे हैं,
या एक निग्लेक्टेड या फिर स्ट्रगल्ड फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको अपने मन को टटोलने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? या आपको क्या ऐसा आप इमोशनली कहाँ अटक रहे हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको खुद को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदर देन दैट यहाँ पे डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आ रहा है, नया आ रहा है, लेकिन आप खुद ही पुश बैक कर रहे हो, तो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं उस चेंज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। पास्ट के जो भी थॉट्स हैं वो पास्ट में रखें, ठीक है? एंड अगर कुछ इमोशनली स्टक फ़ील कर रहे हैं तो उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके? अगेन ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लें। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी द चाइल्ड सिलेक्ट करा है नंबर 13, ये कार्ड उनके लिए है, ये रीडिंग उनके लिए, ठीक है? एंड प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है, सो उसको जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए डिसीट का कार्ड नंबर 25। सेकंड है आपके लिए योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। आपके लिए थोड़ा-सा टफ़ टाइम होगा पाइल नंबर 2, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अगेन सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ़ में इस टाइम पीरियड में। बहुत हेवी सैटर्न चेंज, सैटर्न इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपको जैसे यहाँ पे लिखा भी है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी लाइफ़ में जो-जो प्रायोरिटीज़ है, जो-जो आपका कमिटमेंट है, जिस चीज़ के प्रति आप आगे बढ़ना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करी जाएँगी। तो एक तरीके से आपके लिए एक टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टेस्ट में टेस्ट होंगी, ठीक है? वी हैव रेज़िलेंस नंबर 21, देन वी हैव 4 ऑफ स्टार, एंजल डे ला न्यूट, लास्ट है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। आपके पास ज़्यादा कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2, ओके। यहाँ पर आपको आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए कहा गया है, ठीक है? अनवांटेड वरीज़, अनवांटेड सिचुएशन से दूर रहिए, ठीक है? किसी भी तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रखिए। थोड़ा-सा देख कर ही डिसीजन लें। एक बार रीचेक कर कर ही किसी पे ट्रस्ट करें, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर एक स्फीयर पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये बोली गई है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे आपने प्रायोरिटी सेट करा है, उसको लेके स्टिक रहिए। उसके प्रति आगे बढ़ते रहिए। आसपास की सराउंडिंग या सर्कमफेरेंस या सिचुएशन क्या कह रही है उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और आपका मन आपको क्या कह रहा है, आपका इनर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, आप एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिलने की ज़रूरत है समय पे। कहीं न कहीं आप वो चीज़ फ़ील भी कर पा रहे होंगे कि आपके अंदर इमोशंस जो हैं वो बहुत उठ रहे हैं, ठीक है? लाइक कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली हो रहे हो, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फ़ील कर रहे हो, या बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, ठीक है? या सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ पाना है, ठीक है? एंड आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ़ में चेंजेस करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक पुश एंड पुल की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर एक कहीं न कहीं पुश एंड पुल की एनर्जी है, जहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़ें। एंड ज़्यादा ज़िम्मेदारियों की वजह से या ओवरबर्डन की वजह से आप कहीं न कहीं खुद को पुल कर रहे हो पीछे, ठीक है? तो यहाँ पर एक टेंशन वाला माहौल, जैसे स्ट्रेस वाला माहौल थोड़ा-सा बना पड़ा है। एंड इसी के बीच में यहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज़, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। आप कार्मिक सिचुएशंस में फँस सकते हो, ठीक है? आपका पैसा कहीं न कहीं रुक सकता है। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश ना हों, आपकी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश ना हों, ठीक है? एंड थोड़े हद तक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको बैलेंस भी करने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ़ के अंदर। दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी वो ये है कि कहीं न कहीं अपने रियल सेल्फ में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना, एंड अपने रियल सेल्फ के अकॉर्डिंगली चीज़ों को आगे बढ़ाना, आगे फंक्शन करना,
एंड अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे नहीं जाने देना, कॉन्फिडेंट रहना, अपने डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट रहना, अपने फ़ैसलों को लेके कॉन्फिडेंट रहना। और थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो आपके आस-पास हैं, जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव माइंडसेट नहीं रखते आपको लेकर, ठीक है? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी भी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।